गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल इजी जियोग्राफी में स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे मानव भूगोल का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इस चैप्टर का नाम भी मानव भूगोल ही है। इस वीडियो में हम उसके नेचर, स्कोप, ब्रांचेस और अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में और बिल्कुल अच्छा टॉपिक कराऊंगी, बिल्कुल आराम से, क्लियरली। मैंने इसके लिए आप नोट्स बनाए हैं। तो अब हम करेंगे मानव भूगोल की परिभाषा। सबसे पहले परिभाषा ही हमारे लिए जो मेन हमें लिखनी होती है एग्जाम में। तो मानव भूगोल होता क्या, सबसे पहले हम ये देखेंगे। मानव भूगोल क्या है? यह मानव व पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यह मानवीय तथ्यों से संबंधित है। मानव भूगोल में हम मनुष्य तथा उसके पर्यावरण में होने वाली प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं, जैसे जनसंख्या, संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण, प्रदूषण आदि। अर्थात क्या है कि मानव भूगोल जो है वो पर्यावरण और पारस्परिक संबंधों, मतलब पर्यावरण और मानव का जो क्रियाकलाप होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। और ये मानव भूगोल में हम क्या पढ़ सकते हैं? जनसंख्या वगैरह, जनसंख्या मतलब कितनी है, घनत्व क्या है, मृत्यु दर, जन्म दर, संसाधनों का वर्गीकरण, आर्थिक स्तर वगैरह, ये सब हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं। जो भी मानव पर्यावरण में आकर क्रियाकलाप करता है, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करता है, इस प्रकार के कार्यों को मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अनेक विद्वानों ने भी मानव भूगोल की परिभाषा के लिए अपने मत दिए, परिभाषाएं दी। तो अब हम उन परिभाषाओं को देखेंगे। रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल भूपृष्ठ, मानव समाजों तथा पृथ्वी के तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। कुमारी एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अथक अथवा कार्यरत मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के परस्पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कुमारी एलन सैंपल जो है वो रेटजेल की ही शिष्या थी। इन्होंने भी रेटजेल के बाद ही इसके लिए परिभाषा दी थी। इन्होंने बताया कि जो मानव भूगोल है वो अथक कार्यरत मानव, मतलब कि जो बिल्कुल ना थकने वाला और कार्यरत मानव, कार्य करते रहने वाला, अस्थिर पृथ्वी मतलब घूर्णन करने वाली पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील जो संबंध होते हैं उनका ये अध्ययन होता है। इसे ही हम मानव भूगोल कहते हैं। इसके बाद एल्सवर्थ हटिंगटन ने अपनी परिभाषा दी। एल्सवर्थ हटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण एवं स्वरूप का अध्ययन है। हटिंगटन द्वारा मानव भूगोल के तथ्यों को तालिका बनाकर 3 प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया गया। ये हम मानव भूगोल का स्कोप पढ़ रहे हैं। भौतिक दशाएं, जीवन के रूप, मानव अनुक्रियाएं। इन्होंने जो है भौतिक दशाएं मतलब जो पर्यावरण में होने वाली जो दशाएं होती हैं, जो मतलब वर्षा, वायु, ये सब तापमान, ये सब जो दशाएं हैं, ये जीवन के रूप, मनुष्य किस प्रकार से रहता है, ये मानव अनुक्रियाएं। और वे पर्यावरण के साथ क्या करता है, मानव अनुक्रियाएं मतलब उसकी क्या होती है, प्रदूषण फैलाता है या खुद से कोई बांध वगैरह बनाता है, इस प्रकार की जो अनुक्रियाएं होती हैं वे। इसको जो है हटिंगटन ने 3 वर्गों में, 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, और वे श्रेणियां मैं आपको बता चुकी हूँ। स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी के जो स्कोप हैं वे क्या हैं? तो मानव भूगोल अन्य समाज शास्त्रों से भी संबंधित रखता है, मतलब इसका अन्य समाज शास्त्रों से संबंध ये हैं ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी हम स्कोप के बात करेंगे। स्कोप में हम पढ़ेंगे जनसांख्यिकी, मतलब कि मैंने ये छोटा छोटा लिखा, आपको ये सब पूरा लिखना है। जनसांख्यिकी क्या होता है? जनसंख्या भूगोल, जिसके अंतर्गत हम जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जनसंख्या कितनी है, उसका घनत्व कितना है, इस प्रकार से हम ये लिखते हैं। मतलब अन्य समाज शास्त्रों इसका संबंध कितना है, उसे हम स्कोप कहते हैं। और स्कोप मतलब इसी प्रकार से लिखा जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। अर्थशास्त्र, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई एक मतलब आर्थिक स्थिति क्या है, क्रियाओं का आदान प्रदान या फिर उनका क्रय विक्रय, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। कृषि विज्ञान, कृषि भूगोल, इसमें हम कृषि मतलब कृषि करना, खेती करना, उसके यंत्रों, बीजों, पशुपालन, डेयरी फार्म, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। नगरीय समाज विज्ञान, नगरीय भूगोल, मतलब कि जो हमारे टाउन्स होते हैं, मॉडल टाउन्स होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। समाज शास्त्र, राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल जो हमारी राजनीतिक सीमाएं हैं किसी भी प्रदेश की, या फिर जो राजनीति है, सुरक्षा, इन सब के बारे में राजनीतिक भूगोल में पढ़ा जाता है। समाज शास्त्र, इतिहास, सामाजिक भूगोल। समाज शास्त्र को जो इतिहास से भी जोड़ा जाता है, ये हमारे समाज से भी रिलेटेड है, जिसको हम सामाजिक भूगोल के नाम से भी जानते हैं।
इसके बाद कुछ इसी से रिलेटेड है ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई ब्रांच इसकी जो ह्यूमन जियोग्राफी मानव भूगोल है इसकी शाखाएं क्या क्या और कैसे संबंधित हैं। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल क्रियाओं का वितरण होती है। प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन है। प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ कैसे है, जैसे कि भाई कोई घटना हो जाती है तो उसमें सरकार का भी मतलब कुछ हेल्प होती है, नियोजन वगैरह होता है। कहीं पर भूकंप आ जाता है, लोगों के जो है घर वगैरह टूट जाते हैं, तो सरकार भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभाती है, उनको एक निवास स्थान प्रदान करती है। इस प्रकार से सरकार का भी आर्थिक भूगोल के अंदर हस्तक्षेप होता है या फिर मतलब कह सकते हैं कि कार्य होता है। इसके बाद हम करेंगे सांस्कृतिक भूगोल, आवास, भोजन, सुरक्षा, रीति रिवाज, धर्म, भाषा, पहनावा आदि। इन सब को जो सांस्कृतिक भूगोल से जोड़ा जाता है। जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड है उसे सांस्कृतिक भूगोल कहा जाता है। समाज में मतलब रीति रिवाज कैसे हैं, एक मतलब किस प्रकार के धर्म का पालन किया जाता है, ईसाई धर्म से, हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म से, इस प्रकार से हम इसको सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा जनसंख्या भूगोल, कुल जनसंख्या, उसका वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर कितनी है, मतलब लिंग साक्षरता, जनसंख्या के बारे में जितनी भी बातें होंगी वो सब हम पढ़ेंगे जनसंख्या भूगोल में। ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल जैसा कि इसके नाम से ही जाना जाता है, इतिहास, इतिहास से जोड़ो इसे, एक समय से दूसरे समय में होने वाला परिवर्तन। अब वो परिवर्तन भौगोलिक भी होता है, इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है उसे ऐतिहासिक भूगोल कहते हैं। जैसे कि जलवायु, जलवायु क्या होता है, मतलब कि जो 10 वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से चली आ रही जो मौसम की दशाएं होती हैं उनको हम जलवायु कह देते हैं। तो जलवायु, तापमान, ये सब जो है ये ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। ऐतिहासिक भूगोल के बाद आता है सामाजिक राजनीतिक भूगोल, राज्यों की सीमाएं, नदियों की लंबाई। इसके बाद आता है कृषि भूगोल, उत्पादन, वितरण, फसल, सिंचाई। इस प्रकार से सैन्य भूगोल, युद्ध की नीति योजना तैयार करने के लिए संबंधित क्षेत्र, स्थिति, उच्चावच ऐसे। इसके अलावा और भी क्षेत्र होते हैं जैसे व्यापारिक व्यापार किया जाता है, उद्योग, नगरीय भूगोल आदि। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। धन्यवाद।